ये सृष्टि, ये पृथ्वी माता है। इस पृथ्वी माता में अहम बीज प्रतप पिता, पिता का ये श्लोक है। मैं इस धरणी माता में आकर के बीज डालता हूं। बीज प्रदय, ज्ञान का बीज डालने वाला पिता हूं। यज्ञ के आदि में ऐसे हुआ। वो सुप्रीम सोल बाप ने जो सारी सृष्टि का बीज है, मनुष्य सृष्टि का बीज राम वाली आत्मा है, उसमें प्रवेश करके और धरणी माता का जो मानिंद स्वरूप है, दिल्ली कहो, पृथ्वी माता कहो, गीता माता कहो, उसमें ज्ञान का बीज डाला। वो ज्ञान का बीज उस समय विस्तार को पाया हुआ नहीं था। जब विस्तार ही नहीं है तो सार कहां से निकलेगा? बिना विस्तार के सार निकलेगा क्या? है? वृक्ष पूरा बड़ा नहीं होगा, पूरी आयु नहीं होगी तो उसमें बीज तैयार हो जाएगा क्या? फल तैयार होगा? आम का बीज है, पूरा विस्तार को नहीं पाएगा, वो आम का वृक्ष है, तो उसमें से बीज निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। तो यज्ञ के आदि में वो ज्ञान विस्तार को नहीं पाया हुआ था। विस्तार को न पाने के कारण वो आत्माएं ज्ञान में अधूरी थी। जिनको ज्ञान की जरूरत थी वो मन बुद्धि रूपी आत्माएं, सूर्यवंशी आत्माएं, जो संपूर्ण 100% आत्मा बनकर के रहती है इस सृष्टि पर ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक, उनको आत्मा का वो भोजन, बुद्धि का भोजन नहीं मिला, इसलिए वो टूट पड़ी। अब टूट पड़ी, कारण या कारण टूट पड़ी, तो बाबा ने मुरली में बोला कि राम फेल हो गया। राम फेल हो गया माना क्या? फाइनल में फेल हो गया। फाइनल एग्जाम तो अभी तक भी नहीं हुआ, 70 साल हो गए यज्ञ को। जो शुरुआत का एग्जाम था, मासिक, त्रैमासिक, उसमें फेल हुआ। तो ये कोई घृणा की बात नहीं है, नीची दृष्टि से देखने की बात नहीं है। अरे राम तो फेलियर आत्मा है, अरे तुम कौन पास आत्मा हो? पास तो अभी कोई हुआ ही नहीं। फाइनल पेपर कहाँ निकला? फाइनल रिजल्ट अभी कहाँ निकला? तो वो राम वाली आत्मा जो आदि में बीज थी, वो बीज गुप्त हो जाता है, झाड़ बढ़ता है ब्राह्मणों का। बीज धरने में बोया जाता है तो बीज का अस्तित्व तो खत्म हो जाता है या बीज चलता रहता है? बीज सड़ जाता है क्या? वो अपनी हस्ती को खत्म कर देता है। कहते भी है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा जाए। बीज अपने को धरणी में मिला देता है, खाक में मिला देता है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जब तक अपनी हस्ती को मिटाया नहीं है, वो थोड़ा सा तना अपने पास बचा के रख लिया, कहीं बर्बाद ना हो जाए, ईश्वरीय सेवा में ज्यादा नहीं लगाना। थोड़ा सा धन अपने पास बचा के रख लिया, अरे आई वेले काम आएगा, दुनिया में विनाश होने वाला है, महंगाई बहुत बढ़ने वाली है, तो अभी सारा सेवा में मत लगाओ। ईश्वरीय सेवा में सारा धन लगाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बचा के रखो। तो कहेंगे पूरा स्वाहा हुआ, राख बना नहीं। इसलिए शंकर है जिसको भभूत दिखाई जाती है, राख ही राख लपेटे हुए। वो साधु संत सन्यासी क्या करते हैं? राख लपेट लेते हैं। अब राख लपेटने का अर्थ तो जानते नहीं। राख लपेटने का अर्थ है जो अव्यक्त वाणी में बाबा ने बोला, आप देख लेंगे फोटो में से कोई कितने निकलते हैं और कौन निकलते हैं, क्या लाखों में से एक कौन निकलते हैं और खाक बनने वाले कौन निकलते हैं। खाक माना राख,
अपने को राख कौन बनाते? तन से भी राख बना दें, धन से भी राख बना दें, मन भी सारा ईश्वरीय सेवा में लगा दें, दूसरी बातों में कहीं मन न लगे, संबंधियों की ताकत भी सारी ईश्वरीय सेवा में लगाने का प्रयास कर लें। जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं, जो भी संपर्क में आए, जैसे ऑफिस में बैठे कोई संपर्क में आया बातचीत करने, उसको भी ज्ञान दे दिया। तो संपर्कियों की भी सारी ताकत, जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं, उनको भी संदेश दे रहे हैं। ये सारी ताकत और समय की भी सारी ताकत, चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे शरीर की परवरिश कर रहे हैं, दवाई ले रहे हैं, तो हर समय श्वासोश्वास बाबा की याद में हो। तो जैसे खाक बना दिया, राख बना दिया, ऐसी राख बनने वाली जो सारी सृष्टि की बीज रूप बाप आत्मा है, राम बाप जिसे कहा जाता है, वो खाक बन जाता है। इसलिए ये संगम युग में वो शंकर के नाम रूप से संसार में प्रत्यक्ष होता है। जिस शंकर की यादगार शास्त्रों में दिखाते हैं, बहुत लपेटे हुए, राख लपेटे हुए। राख की बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में अपने स्वरूप को राख बना दिया। और वो अकेला नहीं होता है, उसको फॉलो करने वाले भी बच्चे निकलते हैं। वो है एडवांस पार्टी। उस एडवांस पार्टी में से जो 108 रतन निकलते हैं, 108 मण के निकलते हैं, वो सब बाप समान बनने वाले हैं, नंबर 1। इसलिए सारी दुनिया में वो माला संगठन जिसकी यादगार है, वो संगठन रूपी माला आज दुनिया में स्मरण की जाती है, सिमरण की जाती है। हिंदू भी सिमरण करते हैं, मुसलमान भी सिमरण करते हैं माला का, क्रिश्चियंस भी माला का सिमरण करते हैं, बौद्ध भी सिमरण करते हैं। एक नास्तिक है जो माला का सिमरण नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उन्होंने इस दुनिया का सारा सुख अंत तक लिया। भगवान ने जो नई दुनिया बनाई उसकी उन्होंने परवाह नहीं। नास्तिकों का तो गुण धर्म ही होता है क्या? यावत जीवे सुखम जीवे, ऋणम कृत्वा घृतम पीवे। जब तक जिंदगी में जियो सुख पूर्वक जियो, शरीर को खूब सुख दो। क्या? और संसार से कर्जा लेते रहो और अपना काम चलाते रहो। शरीर छूट जाएगा, सारी दुनिया खलास, फिर कुछ नहीं बचा। माना वो पुनर्जन्म को बिल्कुल नहीं मानते, और वास्तव में उनके पुनर्जन्म होते ही नहीं जाता। वो तो आखिरी धर्म है। 100 वर्ष के अंदर लेनिन स्टालिन आए, उसके बाद वो नास्तिक धर्म स्थापन हुआ। तो उनको वो सुख का वर्षा नहीं मिलता जो भगवान आकर के देते। वो सुखदाता बाप जो सब धर्मों में गाया हुआ है, गॉड फादर को सब धर्म वाले मानते हैं, उसको वो नास्तिक नहीं मानते। फिर भी बाप की महानता देखो, ये जो झाड़ का चित्र बनाया हुआ है, सब धर्म दिखाए हुए हैं, उनमें सबसे नजदीक किसको बैठाया है? उस नास्तिक बच्चे को बैठाया हुआ है। क्यों बैठाया हुआ है? कोई कारण होगा? एक कहावत है, काम निकालने के लिए गधे को भी बाप बना देना पड़ता है। जो गाय ज्यादा दूध देती है, उस दूध देने वाली गाय की लात भी सहन करनी पड़ती है। तो वो बच्चा सबसे बड़ा काम करता है, सारी सृष्टि का विनाश करने में सहयोगी बनता है। एक तरफ भगवान इस सृष्टि पर आते हैं सन 36-37 में, और दूसरी तरफ उस बच्चे को बाप प्रेरित करते हैं, एटमिक एनर्जी तैयार करो। उससे पहले किसी की बुद्धि में नहीं था दुनिया में कि एटमिक एनर्जी चीज क्या होती है।
जब से भगवान आए नई दुनिया की स्थापना करने के लिए, तभी से वो नास्तिक धर्म की आत्माओं की बुद्धि में ये बात आने लगी। इस दुनिया का संहार करने वाला अस्त्र शस्त्र कौन सा तैयार किया जाए। सन 42 में 45 में वो पहला विस्फोट हुआ, हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर। वो तो छोटी छोटी बम्बियां थी 20 मेगावाट की। अभी तो हजारों हजार मेगावाट के पावरफुल ऐसे बम तैयार हो चुके हैं जिनसे ये दुनिया बटन दबाई और खलास हो सकती है। लेकिन भगवान आया हुआ है, अपने सब बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए आया हुआ है। 500-700 जो भी करोड़ 500-700 करोड़ आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, उन सब को वो वर्षा मिल रहा है। किसी को कम, किसी को पूरा 100%। तो वो सुख शांति का वर्षा लेने के लिए टाइम तो लगेगा, या फूंक मारते नई दुनिया बन जाएगी और बिगड़ जाएगी। वो 100 साल का टाइम लगता है। और धर्म पिताएं आते हैं, उन्होंने भी आकर के 100 वर्ष के अंदर अपने धर्म की स्थापना की है। इससे जास्ती टाइम कोई नहीं लगाता। भगवान भी सृष्टि पर आकर के 100 वर्ष के अंदर इतना बड़ा कार्य करके जाता है कि सारी पुरानी दुनिया, सारे पुराने धर्म, डेविल धर्मों का विनाश और डीटी धर्म की स्थापना कर। वो कहेगा सारे डेविल धर्म है क्या? ब्रह्मा को भी उस गिनती में गिनेंगे? अरे ब्रह्मा का तो टाइटल ही गधा दे दिया, बच्चा बुद्धि दे दिया। रावण का जो सिर बनाते हैं 10 सिर, उन 10 सिरों के ऊपर किसका सिर दिखाते हैं? गधे का सिर दिखाते। वो गधा कौन है? वो गधा वो है जो भगवान के स्वरूप को नहीं पहचान पाता। यज्ञ के याद में अगर ब्रह्मा ने भगवान के स्वरूप को पहचाना होता तो उसको छोड़ करके यज्ञ में से जाने ही नहीं देता, और बच्चों को सपोर्ट नहीं करता। गधा बुद्धि होने के कारण ऐसा हुआ। अभी भी कृष्ण की सोल इतना ज्ञान मिल रहा है, इतना ज्ञान मिल रहा है, तो भी गुलजार दादी में जाकर के प्रवेश कर जाते हैं। वही गुलजार दादी, वो छोटी बच्ची जो यज्ञ के याद में बहुत आकर्षणमयी छोटी बच्ची थी, ब्रह्मा बाबा उसको बार बार अपनी तरफ बुलाते थे और वो भाग जाती थी, बाबा के पास कभी आई नहीं। बाबा उसको अति प्यार करते थे, तो अंतमते सुगति हो गई। वो लगाव जब सूक्ष्म शरीर धारण किया तो वो लगाव को पूरा करना शुरू कर दिया। अभी तक भी वो लगाव नहीं खत्म हो रहा है।